दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में अगर जो बंद कर दी जाए तो वर्ल्ड वॉर 3 तक शुरू हो सकता है। दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई इस वाले एरिया से होकर जाता है। मतलब अगर ये बंद कर दिया जाए तो पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, जिसे अभी रिसेंटली ईरान गवर्नमेंट ने वोट किया है बंद करने के लिए। अभी रिसेंटली ईरान इजराइल के सीज फायर की अनाउंसमेंट करी है यूएस ने, पर फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो रेलेवेंस है और इंपॉर्टेंस है वो खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज डीप डाइव करते हैं इस एनालिसिस में कि क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना इंपॉर्टेंट है और इसके बंद हो जाने से अगर ये कभी होता है तो आप पे और हम पे क्या इसका असर आएगा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट पॉइंट है। यहाँ तक कि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसको वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट कहा है। मतलब सिंपल है यार, अगर आप बताओ कि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देता है तो हमारे पास और क्या ऑल्टरनेटिव है। दोस्तों, कुछ नहीं। मतलब गल्फ कंट्रीज से ऑयल बाहर निकलने का ये सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर ये बंद हो गया तो आप समझो ऑयल प्राइसेस 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। मतलब अभी रिसेंटली ईरान के स्ट्राइक के बाद ही प्राइसेस कुछ 15% से बढ़ गए थे। अब सोचो, इमेजिन करो कि ये स्ट्रेट ही बंद हो जाए तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस पे क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको एक रीसेंट आईएमएफ स्टडी बताता हूं जिसने ये बोला है कि 10% अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे जो आपका ग्लोबल जीडीपी है दैट कैन कम डाउन बाय 0.2 परसेंटेज पॉइंट। दोस्तों, आप समझते हैं कि ग्लोबली इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा एशिया पर। आपका इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये लोग अपना 70 से 80% ऑयल का इंपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट से, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता हुआ जाता है। चाइना अलोन अपना 50% इंपोर्ट करता है मिडल ईस्ट से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता हुआ ऑयल जाता है। इंडिया कुछ 5 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करता है इस वाले एरिया से। दोस्तों, जो कंट्री अपने आप को एनर्जी इंडिपेंडेंट बोलती है जो है यूएसए, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तो इवन अमेरिकन ड्राइवर्स विल फील द पेन ऑफ दिस ग्लोबल क्राइसिस। और दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी छोटी कंट्रीज को। लेबनान, इजिप्ट, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक कोलैप्स पर हैं और वो 100% डिपेंड करती है ऑयल पर। दोस्तों, हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो काफी ऐसे सिनेरियोज बने हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे एक क्वेश्चन मार्क आया है कि क्या ये बंद हो सकता है। 1980 में ईरान इराक का वॉर हुआ था दोस्तों। उस वाले टाइम पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के कमर्शियल वेसल को अटैक कर रहे थे। काफी मर्चेंट वेसल्स, काफी सेलर्स और कुछ 6 लाख टन ऑयल स्पिल हुआ था गल्फ के पानी में और पूरा का पूरा पानी काला पड़ गया था, इतना ज्यादा स्मोक जनरेट हुआ था। सिमिलरली यूएस का अटैक ऑन ईरान। दोस्तों, 1987 में यूएस का फ्रिगेट एस सैमुअल रॉबर्ट्स टकराया ईरान माइन से और जिसकी वजह से काफी मैसिव डैमेज हुआ शिप को। इसका बदला लेने के लिए यूएस ने स्टार्ट करा अपना एक ऑपरेशन कॉल्ड प्रेइंग मैंटिस। इसके बाद इन्होंने कुछ 6 ऑयल प्लेटफॉर्म ईरान के तबाह कर दिए और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्राइस एकदम स्काई रॉकेट कर गए ऑयल के। दोस्तों, पर उसके बाद सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि ईरान की कैपेबिलिटीज विद टाइम बढ़ गई हैं। इनके पास स्पीड बोट स्वॉर्म्स, एंटी शिप मिसाइल्स, मिनी सबमरीन्स और यहाँ तक कि एडवांस नेवल माइंस हैं। अब दोस्तों, इतना है कि 2002 में एक मिलेनियल एक्सरसाइज रखी थी यूएस ने जिसमें 2 टीम्स थी, रेड और ब्लू। एक रेड टीम थी जो ईरान स्टाइल में लड़ी थी और उन्होंने ब्लू टीम को तबाह कर दिया था। तो इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं ईरान की। और अगर हम रीसेंट टेंशन देखें दोस्तों 2018 से, तो ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से वापसी ले ली अपनी, जो उन्होंने ईरान के साथ साइन करी थी। इसके बदले में ईरान ने 2019 में कुछ 6 ऑयल टैंकर्स पे अटैक करा। इसी तरह 2019 में ईरान बैक्ड हाउथीज जो प्रेजेंट है येमेन में, उन्होंने सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी जो अरामको नाम की जो उसको चलाती है उस पे अटैक करा। सिमिलरली 2023 के बाद इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें भी काफी ऑयल शिप्स को अटैक किया गया। तो दोस्तों, अब समझते हैं डिफरेंट सिनेरियोज की अगर ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देता है
तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो दोस्तों ये समझो कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे तो वो अपना स्पीड बोट स्वॉर्म्स का अटैक करेगा, अपनी एडवांस नेवल माइंस को डिप्लॉय करेगा अटैक के लिए। तो दोस्तों अगर ऐसा करता है ईरान तो इसके रिटेलिएशन में यूके यूएस आगे आएंगे और एक कार्टर डॉक्ट्रिन है ऑफ 1980 जो इसमें इन्वोक हो जाएगी। कार्टर डॉक्ट्रिन ऑफ 1980 ये बोलता है कि पर्शियन गल्फ पे कोई भी अगर रुकाव हो या कोई भी ब्लॉकेड आया तो उसका डायरेक्ट असॉल्ट है अमेरिकन इंटरेस्ट पे। तो दोस्तों इसके बाद ये भी हो सकता है कि नेटो इसमें इन्वॉल्व हो जाए। नेटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर किसी भी मेंबर पे अटैक हुआ तो ये समझ लो कि सारे मेंबर्स पे अटैक हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है कि उसके बाद ईरान वापस से रिटेलिएट करेगा और ये चीज बहुत ज्यादा मैसिवली आगे बढ़ सकती है क्योंकि 30 से ज्यादा मिलिट्री बेस है यूएस के गल्फ रीजन में। अब दोस्तों इन सब के दौरान, इन सब के चलते हुए एक अच्छी डिलेमा में फंसा है चाइना। चाइना के पास थ्रेट भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। थ्रेट ये है दोस्तों कि चाइना सिर्फ और सिर्फ ईरान से नहीं पर यूएई और सऊदी अरेबिया से भी अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। चाइना कोशिश करेगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन से ये वाली चीजें सॉर्ट कर सके जैसे उसने 2023 में करी थी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। पर अगर ये नहीं होता तो आप ये समझो कि चाइना अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय करेगा इस एरिया में ताकि उसके ऑयल टैंकर सेफली उस तक पहुंचे। अब दोस्तों एक सिनेरियो इमेजिन करो, एक साइड है वॉरशिप चाइना की, एक साइड है यूएस की और एक गलत सिग्नल और ये समझो कि वर्ल्ड वॉर 3 चालू। इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी आती है चाइना के पास। चाइना के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर सब लोग बिजी हो गए, सारी कंट्रीज बिजी हो गई मिडल ईस्ट में और पैसिफिक से ध्यान हट गया, जैसे अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएस के लेके हट रहे हैं पैसिफिक से टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, तो ताइवान बिल्कुल ही अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो चाइना के पास अपॉर्चुनिटी है ताइवान पे अटैक करने की। ताइवान दोस्तों वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर कैपिटल है। अगर चाइना के पास वो कंट्रोल में आ जाता है तो आप ये समझो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। दोस्तों इसके बाद और भी डोमिनो इफेक्ट हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया अटैक कर सकता है साउथ कोरिया पर अगर पैसिफिक में सिक्योरिटी कम हो जाए, और ऐसे काफी न्यूक्लियर कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके बीच में कन्फ्रंटेशन हो सकता है। पर दोस्तों ये सारे सिनेरियोज हैं जो कि अभी नहीं हुए हैं बिकॉज अभी रिसेंटली सीज फायर हो गया है जो यूएस ने अनाउंस करा है। पर इस वाली वीडियो से आपको ये समझना चाहिए कि पूरे के पूरा वर्ल्ड कितना ज्यादा फ्रेजाइल है कि एक 21 माइल चौड़ा रास्ता एक वर्ल्ड वॉर 3 चालू कर सकता है। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट और एक रास्ता नहीं है, ये एक बैलेंस चेक करने का सेंटर बन गया है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या स्टेप लेगा ईरान, क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेगा? अभी नहीं तो क्या फ्यूचर में कि जब एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड।